पिछले 30 सालों से GTA गेम्स का एक सिंपल सी चीज रही है कि एक गेम लॉन्च होता है, देन उसके कुछ टाइम बाद दूसरा गेम लॉन्च होता है। बट GTA 5 के साथ कुछ अलग सा हुआ और 10 सालों तक कोई दूसरा GTA गेम नहीं आया। और इस 10 सालों के बीच में जो हुआ है उसी की वजह से ऐसा हो सकता है कि GTA 6 आया, GTA सीरीज का लास्ट गेम बन जाए। चलो देखते हैं आखिर रॉकस्टार का ओल्ड फार्मूला क्या था। तो पहले GTA 3 आया। GTA 3 ने क्या किया? GTA 3 ने GTA सीरीज को 3D वर्ल्ड में लाकर पटका कि अब हमें सबको 2D की जगह 3D में देख। और फिर GTA वाइस सिटी आया, उसने क्या किया? उसने ओपन वर्ल्ड को एक्सपैंड किया, चीजों को और ज्यादा मॉडिफाई किया, चीजों को परफेक्ट किया जो GTA 3 अपने साथ लाया था। और फिर हमारे पास आता है GTA सैन एंड्रियास। उसने क्या किया? उसने हमें बहुत बड़ा ओपन वर्ल्ड दिया, ऐसे ऐसे फीचर्स दिए जो कि आजकल के मॉडर्न GTA के अंदर नहीं है। और फिर उसके बाद हमने जंप ली GTA 4 पे, जिसने रियलिज्म और फिजिक्स को एकदम अलग लेवल पर ले जाकर पटका। और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद आया GTA 5, जिसने इन सारी चीजों को परफेक्ट किया और एक ऑलमोस्ट परफेक्ट गेम बन के आ गया। पर GTA 5 के रॉकस्टार ने कुछ ऐसा बना दिया था जो कि रॉकस्टार एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, और इसी वजह से उन्होंने उसका सीक्वल नहीं बनाया। तो उन्होंने बनाया था GTA ऑनलाइन, रॉकस्टार की नई पैसा छापने की मशीन। पहले तो ये नॉर्मल मल्टीप्लेयर लग रहा था, हार्मलेस सा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बट समय के साथ साथ ये पैसे छापने की मशीन में बदल गया। नई हाइस्ट आ जाती थी, नई कार्स आ जाती थी, नए मिशन ही उसमें ऐड हो जाते थे। इससे क्या हुआ? रॉकस्टार गेम्स को एकदम नया गेम नहीं बनाना पड़ा स्क्रैच से, अपने पैसे बचा लिए और इसी गेम को बार बार अपडेट करके, ऑनलाइन मोड को अपडेट करके कि GTA 5 30 GB का आया था और अब वो 100 GB का हो गया। किस वजह से? GTA ऑनलाइन की वजह से। पिछले 10 साल तक रॉकस्टार ने क्या किया? रॉकस्टार ने एक ही गेम को एक्सपैंड किया, बजाय हर साल नए नए गेम्स बनाने की। वैसे हर साल तो ये गेम नहीं बनाते, बट फिर भी रॉकस्टार को एक चीज़ रियलाइज हुई कि उन्हें बार बार एक नया GTA गेम बनाने की जरूरत ही नहीं है। वो एक मैसिव प्लेटफॉर्म बनाएंगे जैसे कि GTA 5 ऑनलाइन है, और उसको एक्सपैंड करते रहेंगे अपडेट्स के साथ, जिससे कि वो अनलिमिटेड पैसा कमा पाए बिना किसी मेहनत। तो अब तुम लोग सोच रहे होगे इन सब बातों से आखिर GTA 6 का क्या लेना देना है। तो मुझे ऐसा क्यों लगता है कि GTA 6 GTA फ्रेंचाइज का आखिरी गेम हो सकता है, क्योंकि रॉकस्टार ने GTA 5 के साथ रॉकस्टार को पता चला क्या, एक नेवर एंडिंग फार्मूला जिससे कि वो अनलिमिटेड पैसे कमा सके। तो वो GTA 6 को बनाने में रॉकस्टार ने अपना सारा पैसा लगा दिया है, और मुझे नहीं लगता कि रॉकस्टार अब और किसी GTA गेम को 15 साल से पहले बनाने वाला है। तो अब मुझे ऐसा क्यों लगता है GTA 6 रॉकस्टार का आखिरी GTA गेम होगा? ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि सीरीज फ्लॉप हो रही है, नहीं, GTA सीरीज अभी भी टॉप पर है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि देखो अब GTA 5 आया, अब वो काफी आउटडेटेड हो गया उस टाइम के, क्योंकि वो PS3 पर आया था। अब GTA 6 आएगा जो कि एकदम नया, और उसकी ग्राफिक्स नेक्स्ट जेन होने वाले हैं, जो कि मुझे लगता है PS7 और PS8 पर भी जाने वाला है। तो इंस्टेड ऑफ GTA 6 के 15-20 साल तक शायद हमें कोई गेम ही ना देखने को मिले, बल्कि रॉकस्टार ऐसा करेगी वो GTA 6 को एक्सपैंड करता जाए, जस्ट लाइक GTA ऑनलाइन। GTA ऑनलाइन में बहुत ज्यादा चीजें तो ऐड नहीं होती, बट GTA 6 में रॉकस्टार क्या कर सकता है? रॉकस्टार नए मैप्स को ऐड कर सकता है, नए कैरेक्टर्स को, नई स्टोरी लाइन तक को ऐड कर सकता है, क्योंकि रॉकस्टार का GTA ऑनलाइन है। अब उन्होंने उसी को दिमाग में रखकर बनाया होगा अपना GTA 6, जिससे कि वो बहुत ज्यादा अपडेट कर पाए उस पर और काफी ज्यादा पैसे कमा पाए। और रूमर्स ऑलरेडी ऐसा सजेस्ट कर रहे हैं GTA 6 का जो ओपन वर्ल्ड होगा एक लिविंग ओपन वर्ल्ड की तरह होगा, जैसे समय के साथ साथ कोई बिल्डिंग है पुरानी और वो गिर भी जाएगी, कोई पेड़ जैसे वहां पर है वो कट जाएगा, और बहुत सारी चीजें ऐसे चेंज होती रहेंगी। और एक और रीजन है कि गेमिंग एरा ही चेंज हो चुका है। जैसे तुमने आजकल गेम्स देखे होंगे, गेंशिन इम्पैक्ट हो गया, माइनक्राफ्ट हो गया, फोर्टनाइट हो गया, ये लोग एक लाइव सर्विस चीज पर ही रहते हैं, और माइनक्राफ्ट तो सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाला गेम बन चुका है आज के टाइम पर। तो रॉकस्टार क्यों ना ऐसा करे, बार बार गेम को रिलीज करने की जगह वो अपना एक गेम को पकड़ के रखेंगे, उससे अनलिमिटेड पैसा छापेंगे, जैसे कि उन्होंने GTA ऑनलाइन के साथ किया है। तो इसके एडवांटेज क्या होंगे? तो एडवांटेज तो काफी सारे हैं। मतलब तुम एक ही गेम को खेलते रहोगे, तुम्हारे घर है और सब कुछ है, वो बार बार चेंज नहीं होगा। जैसे वाइट सिटीज तुम सैन एंड्रियास में आते थे तो सब कुछ चला जाता, तुम्हें लगता था यार ये क्या हो रहा है। मुझे लाइव सर्विस गेम्स नहीं पसंद है, क्योंकि तुम्हें गेमिंग का मतलब क्या है? तुम कुछ नया एक्सपीरियंस करते हो, नए गेम में आते हो, बट वो उसी का मतलब ही तुमसे गेम से छीन लिया जाएगा। आई एम गेटिंग टू मच फिलोसफिकल, तो मैं इस वीडियो में यहीं पर रैप अप करने वाला हूँ। तुम्हारा क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट्स में बता।